घमंडी स्त्री का अहंकार कैसे तोड़ें। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक अहंकारी व्यक्ति को संभालना आग से खेलने जैसा है। अगर आप किसी घमंडी स्त्री के व्यवहार से परेशान हैं तो आज ये 7 गुप्त तरीके जान लीजिए जिससे वो खुद अपनी गलती का एहसास करेगी। नंबर 1, भाव देना बंद करें। चाणक्य नीति के अनुसार अहंकारी व्यक्ति हमेशा अटेंशन का भूखा होता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। जैसे ही आप उसे जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद करते हैं उसका अहंकार डगमगाने लगता है। जब आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं तो सामने वाले को अपनी हार महसूस होने लगती है। उपेक्षा अहंकार की सबसे बड़ी दुश्मन है। नंबर 2, ज्ञान और तर्क का संतुलन। घमंडी लोग अक्सर भावुक होकर चिल्लाते या अपमान करते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों से विवाद ना करें। जब वो घमंड दिखाए तो आप चिल्लाए नहीं बल्कि शांत रहकर तथ्यों पर बात करें। जब आप बिना डरे उसकी आंखों में आंख डालकर शांत स्वर में सच बोलते हैं तो उसका आत्मविश्वास गिर जाता है। आपकी शांति उसे डरा देगी। नंबर 3, अपनी वैल्यू को ऊपर उठाएं। चाणक्य का मानना था कि शक्ति केवल पद में नहीं आपके चरित्र में होती है। अगर आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो सामने वाला आप पर और हावी होगा। अपनी स्किल्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने करियर पर काम करें। जब आप एक हाई वैल्यू मैन बनते हैं तो घमंडी से घमंडी इंसान भी आपके सामने झुकने में मजबूर हो जाता है क्योंकि उसे आपको खोने का डर सताने लगता है। नंबर 4, प्रतिक्रिया का अभाव। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु या अहंकारी व्यक्ति सबसे ज्यादा तब तड़पता है जब उसे आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अगर वो आपका अपमान करे और आप मुस्कुराकर वहां से निकल जाएं, तो यह उसके अहंकार पर सबसे बड़ा तमाचा होता है। आपकी खामोशी उसे यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या उसकी बातों की आपकी नजरों में कोई कीमत नहीं है। नंबर 5, विकल्प का डर पैदा करना। इंसान को घमंड तभी होता है जब उसे लगता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। उस व्यक्ति के प्रति खत्म करें। जब सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उसके बिना भी खुश हैं और आपके पास जीवन में और भी बेहतर विकल्प मौजूद हैं तो उसका सारा घमंड एक पल में हवा हो जाता है। झुकता वही है जिसे खोने का डर होता है। नंबर 6, शिष्टाचार से अपमान। कभी कभी जहर को जहर ही मारता है। यदि कोई स्त्री अपने रूप या धन का घमंड दिखाए तो उसके सामने किसी और की जो उससे बेहतर हो अत्यधिक विनम्रता से तारीफ करना शुरू कर दें। जब आप उसे नीचा दिखाए बिना किसी और को श्रेष्ठ बताते हैं तो यह सीधा उसके अस्तित्व पर चोट करता है। यह बिना युद्ध किए युद्ध जीतने की कला है। नंबर 7, सीमा निर्धारित करें। चाणक्य का एक बहुत कड़वा सत्य है, अत्यधिक सीधा होना भी हानिकारक है। अगर आप हर बार झुकेंगे तो लोग आपको कुचलना अपना हक समझ लेंगे। एक लाइनिंग तय करें। जिस पल वो अपनी सीमा पार करें उसी पल उसे उसकी औकात और स्थान का एहसास करा दें। याद रखिए, शेर शांत जरूर रहता है लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। अक्सर लोग वश में करने के चक्कर में खुद गिर जाते हैं। चाणक्य ने सिखाया है, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। अगर कोई आपके सम्मान के साथ खेल रहा है तो उसे सुधारने की कोशिश करने के बजाय उसे उसके हाल पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी सजा है। इससे आपको भविष्य में कभी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपना समय बर्बाद किया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट में अपनी कहानी बताएं। और अगर खुद को एक शक्तिशाली व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही चाणक्य नीति की मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।